प्रियंका गांधी जी का रोल अब तक रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहा है, लेकिन अब उसका विस्तार करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो प्रचार करने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, हमारी वरिष्ठ नेता है, और वो अगर प्रचार करेंगे तो उसका अवश्य लाभ मिलेगा। कि प्रियंका जी ही आएंगी तब कांग्रेस का उद्धार होगा, ये जो कांग्रेस के अंदर सोच है ये दिखाता है कि कांग्रेस आज मान चुकी है कि राहुल गांधी फ्लॉप हो गए हैं, राहुल गांधी हार गए हैं। दूसरी बात, जो सिद्धांत है कि कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है, जबकि बीजेपी में पार्टी ही परिवार है, यह सिद्ध होता है क्योंकि उनकी जो लीडरशिप की खोज है वो परिवार के अंदर ही होता है, परिवार के बाहर कोई लीडर खोज ही नहीं सकती है कांग्रेस पार्टी। तीसरी बात है, हिंदी में कहावत है, मुहावरा है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। आपको याद होगा जब राहुल गांधी को भी इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था तो एक बड़ा गजब का माहौल कांग्रेस के अंदर बना था कि न जाने राहुल जी क्या कर देंगे। उसके बाद जो हश्र हुआ वो हम सबके सामने है। तो स्वाभाविक रूप से ज्यों ज्यों प्रियंका जी के प्रतिभा को हम देखते जाएंगे, आप जानेंगे कि यही मुहावरा सब पर लागू होता है परिवार में कांग्रेस के। हर कांग्रेस जन की ही इच्छा नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग जो राजनीति में नहीं है वो प्रियंका जी में इंदिरा जी की छवि देखते हैं। मेरे जैसे सभी की इच्छा है कि प्रियंका जी आएं और हमारा नेतृत्व राहुल जी और सोनिया जी के साथ मिलकर करें। हम भी आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, पर कब आना है, किस रूप में आना है, ये तो प्रियंका जी को, राहुल जी को और सोनिया जी को तय करना है। इस बीच में दिलचस्प टिप्पणी की अगर बात की जाए तो आप फिर सोच सकते हैं बीजेपी से जो आई, मैं उसी को लेकर खंडेला साहब आपका रुख करना चाहता हूं। पहला तो क्या बीजेपी के लिए कोई फर्क पड़ने वाली बात होगी? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि फर्क पड़ने वाली बात तो होगी, लेकिन वो जरा सी फर्क करने वाली बात होगी जी। यानी जो है ना, आपका जो डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देखिए, बीजेपी अपने तरीके से वहां पे लड़ रही है और वो संग्राम लड़ रही है वास्तव में। और देखिए, सवाल ये आ रहा कि वो कैसा कर रही है, डेमोक्रेटिक कर रही है, अनडेमोक्रेटिक कर रही है, मैं उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ जो संग्राम कर रही है ना उसको मैं सैल्यूट करता हूं। जिस तरह से जो है अमित शाह लगे हुए हैं वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्या करते हैं वो अलग बात है। अब मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अब देखिए, ये परजीवी जो कांग्रेसी हैं जिनका दूसरों के व्यक्तित्व के आधार के ऊपर आप कहीं ना कहीं पे जो है ना कुछ खाना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ लावना लेना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहें? प्रियंका के पास में क्या है इंदिरा जी वाला? यानी पार्षद हैं क्या वो? कभी बनी है क्या? विधायक बनी है क्या? सांसद बनी है क्या? संगठन में चिन्ह सा मंत्री बनी है क्या? कोई संगठन का काम किया है? अरे दोनों संबित पात्रा को सुना, मैं अभी सुन रहा था, उनका कहना है कि राहुल जी हैं, प्रियंका है, पहले राहुल को लेकर एक ओरा क्रिएट किया गया और अब प्रियंका को लेकर किया जा रहा है। आएंगे तो कुछ खास नहीं होगा क्योंकि परिवार तक कांग्रेस सिमट कर रह गई। देखिए, बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है। ये सवाल है, राहुल जी में कुछ भी तो नहीं है ना, लेकिन फिर आप राहुल जी बने हुए हैं। और क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? क्या राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी बिल्कुल प्रभावी नहीं? अगर कांग्रेस को कुछ करना है और ये व्यू रचनाकार है तो राहुल जी को बिल्कुल विदेश भेज दो शादी करके, जब तो प्रियंका कुछ ना कुछ कर जाएगी। लेकिन राहुल जी, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास में। करोड़ी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दोनों की तुलना में प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर नजर आती है? देखिए अश्विनी जी, जहाँ तक प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल है और जिस तरह का वक्ता है, राहुल से निश्चित रूप से प्रियंका बेटर हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस को कितना उबार पाएगी? क्योंकि यूपी की जिस तरह की स्थिति है, दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, उनको चुनौती क्षेत्रीय दलों से, दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे को चुनौती नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि कांग्रेस का जो परंपरा रही है वो विरासत की और करिश्मा की परंपरा है। बीजेपी ने अभी जो जिस तरह का शिफ्ट किया वो ध्रुवीकरण की राजनीति पे जा रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है वो दबंगई की स्थिति से भी तो करिश्मा की रही ना, मोदी जी की करिश्मा राजनीति चली। जो प्रियंका के ओरा की बात मानचंद खंडेला साहब ने की, उसमें क्या फिट बैठता है? लगता है कि कहीं असर करेंगे यूपी के लिए? तो क्योंकि रायबरेली अमेठी में तो अमूमन हम देखते हैं परिवार के लिए प्रचार किया उन्होंने। देखिए अश्विनी जी, इसमें मार्जिनल इफेक्ट हो सकता है क्योंकि प्रियंका ज्यादा इंप्रेसिव होंगी, लेकिन अपने बहुत से चैनल गांव में गए हैं तो जो विलेजेस के लोग हैं वो ये चाहते हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनका फोकस उस पे है, करिश्मा पे, विरासत पे या जो ध्रुवीकरण की राजनीति है। इससे शायद गांव के लोग या जो मतदाता है वो ऊब चुका है। तो राजनीतिक दल हैं वो
यहाँ मैं किसी नीति की बात नहीं कर रहा, मैं अलग है। प्रियंका गांधी ही अपने आप में कांग्रेस की नीति है, सवाल इस बात का है। देखिए, मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि करिश्मा की और विरासत की राजनीति बहुत पुरानी होती जा रही है। मतदाता, क्यों यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक जागरूकता है, और उस जागरूकता की वजह से जो परंपरागत मेथड है वो काम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को कोई नई चीज खोजनी चाहिए, वो कांग्रेस नहीं खोज पा रही है, कोई इनोवेटिव चीज नहीं आ पा रही है। और जो प्रशांत की बात कर रहे हैं वो भी नई चीज नहीं ला सकते हैं। उन्होंने हो सकता है बीजेपी के लिए 2014 में कोई जादू कर दिया, लेकिन वो दोबारा इफेक्टिव नहीं होगा। एक बार एक मेथड यूज कर लेते हैं, दूसरी बार वो मेथड इफेक्टिव हो, कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा चलिए सर एक सेकंड, मैं केवल करोड़ीलाल जी ये बात कहना चाह रहा हूं कि प्रियंका का करिश्मा कैसा था ये पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में पता लग गया। यानी 3 लाख के आसपास जीतने वाले जो है लखीपति बड़ी मुश्किल से बन पाए, और वो भी किसके सामने, जो कि कैंडिडेट ही नहीं समझा जाता था। नहीं, मेरा तर्क ये है कि मार्जिनल डिफरेंस पड़ेगा। राहुल गांधी और कंपैरिजन में मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस प्रियंका नहीं ला पाएंगी, क्योंकि मेजर चैलेंज है वो रीजनल पार्टी से है। दोनों को वो रीजनल पार्टीज को डिसमेंटल करने का दोनों पार्टियों का प्रयास होगा। उनके लीडर्स वहां से उसके आने से महिला वोटर जरूर आकर्षित होंगी। महिला वोटर जो है वो जिस तरह से वीडियो खालिद कुरैशी हैं, यूपी मूल के बता रहे हैं खुद को, बीकानेर से हैं फिलहाल हमारे साथ में। खालिद साहब नमस्कार। यूपी की सेहत पर प्रियंका गांधी कोई असर डाल सकती है? सर, परिवार, कोई पार्टी हो या कोई परिवार किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलता, उसको सभी नहीं। आप यूपी के किस इलाके से हैं? मैं पश्चिम से हूँ, जिला शामली है और मेरा गांव का नाम है कांदला। क्या लगता है कि वहां कोई फर्क पड़ सकता है अगर प्रियंका गांधी की सभा हो? नहीं, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ बहुजन और ये समाजवादी की टक्कर रहेगी। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ऐसे हालात में प्रियंका गांधी क्या विकल्प होंगी, मैं इस पर आऊंगा। उससे पहले पंकज जी आपसे जानना चाहता हूं, संबित पात्रा ने तुलना की राहुल गांधी से प्रियंका गांधी की, तो इसकी वजह मैं जान सकता हूं कि बीजेपी को क्यों लगता है कि दोनों का ओरा एक सा है? देखिए, बिल्कुल अश्विनी जी, जब उन्होंने कहा कि पार्टी में जब अभी खंडेलवाल साहब ने भी कहा कि पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है पार्टी ही परिवार है, जबकि वहाँ परिवार ही पार्टी है। तो इस तरीके का आप किसी को भी लेके आए, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि जब राहुल जी को लेकर आए थे तो बड़ा ज़बरदस्त होकर क्रेज किया गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जो है दोबारा से जो है कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, शायद सारी जगह से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का हश्र हुआ वो सबने देखा, तो ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी में कोई भी उससे आएगा। देखिए, अब इस देश के अंदर परिवारवाद वाली पार्टी जो है नहीं चल पाएंगी। करोड़ीलाल जी ने खुद ने भी कहा कि अब जो पुरानी चीजें हैं वो नहीं चल पाएंगी। अब जो पूरा विकास होगा, विकास के ऊपर होगा, लोगों की नई चीजों पर होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितने उस पर आप सक्सेस पा रहे हैं, उन चीजों पर जो है डिपेंड रहेगा। जोशी जी माफ करें, अब ये इस बात पर होगा कि विकास कितना नहीं हुआ, यानी अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र ऐसा है वो आपकी सोच हो सकती है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है, तो कहीं से भी कर लीजिए, आप ऊपर से कर लीजिए, नीचे से कर लीजिए। आपने जो रोजगार बढ़ा दिया, 2 करोड़ जो है ना बेरोजगार बढ़ गए। आपने 10% जो है महिला जो रोजगार है वो वास्तव में कम हो गए। सशक्तिकरण की बात नहीं, देखिए 45% निर्यात कम हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका सेविंग है वो 3% कम सर, हो गई। पूरे विश्व का अभी आपने ब्रेक्सिट देखा क्या? पूरे विश्व का ब्रेक्सिट देखा क्या? इतना बड़ा पूरा विश्व चिल्ला रहा है, उसके बाद भारत जो है एक तरीके से ब्रेक्सिट से बाहर आ गया। कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसे बात कर रहे हैं? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, मानचंद खंडेला साहब और पंकज जोशी साहब, हम मोदी पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, कहां का विकास है ये? मानचंद खंडेला साहब, सवाल मोदी का नहीं है, सवाल ये है कांग्रेस का, सवाल है प्रियंका गांधी का और प्रियंका गांधी के जरिए पड़ने वाले असर का। क्योंकि एक सवाल सिलसिला यूपी से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उसको माना जाता है कि पूरे देश पर हावी हो जाएगा। तो ऐसे में मैं जानना चाह रहा था और उसी सवाल को लेकर आ रहा था कि पार्टी के भीतर तो मजबूत बनाने की बात हो रही है, ये मजबूत बनाने की कवायद कहीं प्रियंका गांधी से जोड़कर देखी जा रही है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मजबूत बनाने की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर पार्टी में किसी पद पर प्रियंका गांधी आती हैं तो उसका स्वागत होगा, कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, सारे के सारे एक साथ होंगे, समन्वय ज्यादा होगा, संगठन सशक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल। क्योंकि उसके सामने ये लगेगा कि मेरे नंबर कम नहीं हो जाएं, एक बात। दूसरी बात, प्रियंका गांधी तभी जो है कहीं ना कहीं करिश्मा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रभाव छोड़ पाएगी अगर राहुल गांधी को आप एग्जिट कर देंगे। अगर राहुल गांधी एग्जिट नहीं कर पाएंगे और वो रहे, संभव है, आप मानेंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, मैं समझ रहा हूं आपको कि सवाल यार, अगर सारे कांग्रेस की मिलकर अगर इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो राहुल गांधी के पास में एक जो ना क्लू है कि मैं विदेश चला गया,
अब कौन पूछेगा उनसे? 3 महीने चला गया, 6 महीने चला गया। तो जब वास्ते मतलब निक ऑफ टाइम, जबकि जाया करते हैं हमेशा इलेक्शन के टाइम के ऊपर, जब महत्वपूर्ण होता है हम तब। ठीक है, तथ्य पर बात करें, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के हिसाब से अभी फिलहाल मुफीद नहीं होगी। सवाल इसका है कि कांग्रेस अब तक मुद्दों की राजनीति करती आई है और इस बार क्या सिर्फ चेहरे पर आकर टिक रही? करोड़ी सिंह जी ऐसा लग रहा है कि अब वो चेहरे तक सीमित होना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दे नहीं चल पा रहे। देखिए, ये कोई कांग्रेस में पुरानी नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। जैसा ही मैंने कहा, विरासत और करिश्मा की राजनीति कांग्रेस पहले से करती रही है। थोड़ा प्राथमिकता का कभी कभी अंतर आ जाता है तो कोई मार्जिनल डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है, कांग्रेस की पुरानी राजनीति है। लेकिन यूपी में मुझे लगता है दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि हमारा रिवाइव होना मुश्किल है, तो वो उनका फोकस है वो रीजनल पार्टीज को डिफीट करने का है। तो कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा रिवाइव होगी ऐसा मुझे नहीं लगता यूपी में, लेकिन बीजेपी के भी कोई बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है। और इसीलिए बीजेपी विकास के मुद्दे से हटके एक ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ शायद टर्न ले रहा है। जैसे कॉमन एक दौर था, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, एक सवाल है उसको लेकर आ रहा हूँ। अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े। नमस्कार अशोक पंडित साहब। नमस्कार भाई साहब, बताइए। तारिक साहब, आज का विषय राष्ट्रीय हित का विषय है। प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पे विषय बहस हो गया है। प्रियंका गांधी के परिवार ने और उनके सब घर वालों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी, और कौन सा देश का ऐसा बच्चा जो उनकी कुर्बानियों पे फिदा नहीं होता है, सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ के, जिसमें इस गांधी परिवार के लिए इतना डर पैदा हो रहा था कि उनके नाम रात को शायद सोते भी नहीं होंगे कि इनका गांधी परिवार फिर ना आ जाए। इन्होंने 60 साल का ध्रुवीकरण गांधी जी और गांधी की फैमिली पे किया है कि पता नहीं है देश का क्या करेंगे। और आज जितना देश का विनाश इस 2 साल में हुआ है, 60 साल में की तरक्की हुई है, उसको खत्म कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रियंका जी के आने से इस देश में कांग्रेस फुल फ्लैश पावर में आएगी। मैं आपके चैनल के थ्रू इन सब जितने आपके अभ्यास कर रहे हैं बड़े नोट कर रहे हैं कि हम 150 पहले 100 बताया था, इस बार अगर प्रियंका जी आई कम से कम 150 सीटें हम उत्तर प्रदेश से लेके आएंगे। ये मेरी और पार्टी की गारंटी। कांग्रेस का एक मुद्दा है गांव गरीब किसान, जो कि इस बार नरेंद्र मोदी ने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात इसी पर करेंगे कि क्या मुद्दों से भटककर चेहरे की राजनीति के इस दौर में कांग्रेस कहीं कामयाब हो सकती है, क्योंकि चेहरों की आजमाइश का दौर सोनिया गांधी से शुरू हुआ, राहुल गांधी पर चला और अब प्रियंका गांधी पर आकर टिक गया। आखिरी मोहरा अगर प्रियंका गांधी है तो ऐसे हालात में कांग्रेस के लिए कितनी जगह बचती है और इस हालत में कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, देश में भी और यूपी में भी। पार्टी में सबके सहयोग से रिजल्ट्स आते हैं, कोई एक व्यक्ति का उसमें योगदान माना जाए ये मैं उचित नहीं समझता। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में आती हैं और काम करती हैं तो उनके अंदर जो देश की जनता है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो आमजन है, वो एक इंदिरा गांधी की छवि को देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रियंका जी के आने से कांग्रेस दुगने तौर पे मजबूत होगी। जिस तरीके से राहुल जी अभी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो प्रियंका जी के आने से ये कह सकते हैं कि वो ताकत दुगनी हो जाएगी।